धारी देवी अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक ऐसा दिव्य मंदिर जिन्हें चारों धामों का संरक्षक भी कहा जाता है, जिन पर जिम्मेदारी है चार धामों की रक्षा की। ये इतना दिव्य स्थान है जहाँ पर माँ गंगा और माँ धारी का मिलन होता है। इनका भव्य स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गज्जू आवाज स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉग चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धारा देवी मंदिर से जुड़े जितने भी रहस्य हैं उनके बारे में। क्यों माता की मूर्ति है दिन में 3 बार बदलती है और किस किस रूप में वो आती है। और नंबर दूसरी बात की जो प्रलय आया केदारनाथ में वो इस मंदिर के विस्थापित होने से ही आया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की गोद में बसा यह चमत्कारी मंदिर जिसकी मूर्ति दिन में 3 बार अपना रंग व रूप बदलती है। मंदिर में मौजूद जो मूर्ति है सुबह के समय एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में युवती की तरह दिखती है और शाम को बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। ये तीनों दृश्य लोगों के होश उड़ा देती है। इस मंदिर में हर दिन ऐसा चमत्कार होता रहता है और इसी वजह से ये मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर का नाम है धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ही नहीं बल्कि यह मंदिर हवा में श्रीनगर डैम के ऊपर खड़ा है। दोस्तों, 2013 में माता की जो मूर्ति है उनको उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था और कहते हैं उसके बाद जो 2013 में केदारनाथ धाम की आपदा आई थी जिसमें कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं कि माता धारी देवी की जो प्रतिमा है 16 जून 2023 की शाम को हटाया गया था। उसके कुछ घंटों बाद उत्तराखंड में जो बाढ़ की आपदा आई थी उसे पूरा भारत जानता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से आए हुए श्रद्धालु ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि बाद में जो मूर्ति है माता की वो अपने मूल स्थान पर ही स्थापित की गई थी। दोस्तों, यदि बात करें लोक मान्यताओं की तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करती और हर प्रकार से उनकी सेवा करती। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी 7 साल की थी। एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो ये सभी उनसे बहुत नफरत करने लगे। वैसे भी माँ धारी देवी के 7 भाई इनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का जो रंग था वो बचपन से ही सांवला था। परंतु धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने 7 भाइयों के पीछे हुआ और इन्हीं के हाथों इनका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों की धारी देवी के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया जब माँ धारी देवी के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को भी ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी बहन तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके ग्रह चाल हमारे लिए खराब है। अब उन्हें यह डर लगने लगा कि इनकी जैसी हमारी मौत न होने लगे। इसके लिए उनकी नफरत और बढ़ती गई। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको मार दिया जाए, और इसके लिए जब उन्होंने अपनी पत्नियों को पूछा तो वह भी राजी हो गई। इसको मार देना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में कलेश बढ़ता ही जाएगा। जब धारी देवी 13 साल की हो गई तो इनके दोनों भाइयों ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया और इनके मृत शरीर को रातों रात नदी तट से प्रवाहित कर दिया गया। इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोण के धारी नामक गांव तक आ गया। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर अपने कपड़े धो रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ज्यादा पानी था। वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं ही न बह जाऊं और उसका धैर्य टूटने लगा। उसने यह सोच लिया कि अब कन्या को मैं नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सर से आई जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि
तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वह पाँव नदी में रख रहा था वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उसने कटे हुए सर को कन्या समझकर उठाया। वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया जिसे वह कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को पत्थर पर विस्थापित किया तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बयां कर दिया। सारी कहानी बताकर उस कटे हुए सिर ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ धारी का भव्य मंदिर है और यहाँ पर माँ धारी देवी के बदन वाला हिस्सा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए गज्जू बाबा ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।